सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हुरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हुरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे जीम हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। फेल की किस्में। फेल की कई किस्में हैं। माली ने फूल उगाए हैं, ये फेले मारूफ है या एक्टिव वॉइस है। चमन में फूल खिले हैं, ये फेले मजहूल या पैसिव वॉइस है। चांद नजर आ गया, एक खबरी या खबरिया जुमला है। अगर वो पढ़ता तो एक शर्तिया जुमला है। और अहमद ने घर बना लिया होगा, एक शक्किया जुमला है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें की आलमी जमाअत में आप सबका दिली खैर मकदम है। हम फेल की मुख्तलिफ किस्में देख रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लासों में फेल की 5 किस्में देखी और 5 तरह के जुमले बनाने सीखे। आज की क्लास में हम कम से कम 3 तरह के जुमले बनाने सीखेंगे। तो चलें। फेल की किस्में। दोस्तों, एक मशहूर जुमला आपने सुना होगा, बहुत अच्छा जुमला है, बहुत नसीहत आमूज जुमला है कि अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। इस जुमले की साख्त या स्ट्रक्चर को देखिए और मुझे ये बताइए कि इस जुमले में क्या खास बात है, क्या है इस जुमले में। जुमला कहने वाले ने क्या कहना चाहा है इसके अंदर। सर, हाँ बताइए साहब। इसमें एक हुक्म है। इसमें एक हुक्म है। हुक्म तलफ़ुज़ गलत है, कहिए हुक्म। इसमें एक हुक्म है। जी हाँ, इसमें एक हुक्म है। क्या है कि अपना हिसाब कर लो। कर लो जो कह रहा है, इसमें एक हुक्म है। तो हम कुछ जुमले देखेंगे हुक्म के। इसी को ग्रामर की जबान में हम कहते हैं फेले अमर। फेल कहते हैं काम को, फेले अमर कहते हैं एक ऐसा काम जो किसी के हुक्म के लिए, जो किसी को करने के लिए दिया जाए, इसे कहते हैं फेले अमर। मिसाल के तौर पर बच्चों से हम कहते हैं खाना खा लिया है, जाओ सो जाओ, जाओ प्यास लगी है पानी पियो, वगैरह वगैरह। तो खाना खा लो, पानी पी लो वगैरह जैसे जुमले क्या हैं, हुक्म के लिए आते हैं। यूं करते हैं, चलिए कुछ जुमले आप लोग बनाइए। आपकी तरफ से कोई जुमला। हाँ, अपना सबक याद करो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम बच्चों से अक्सर कहते हैं कि अपना सबक याद करो। इस तरह लिखेंगे हम, अपना सबक याद करो। अब ये जो करो है एक हुक्म है। कोई एक जुमला आप लोग बनाएंगे। चाय पीजिए। जी हाँ, चाय पीजिए भी एक हुक्म है, बल्कि हुक्म नहीं है, एक तरह से दरख्वास्त है। तो दरख्वास्त भी इसी में आता है। तो चाय पीजिए। कोई और जुमला। अब तो जा। अब तू जा या अब तो जा, अब तू जा। इसमें किसी को
जाने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ये जुमले हैं जिन्हें हम कहेंगे फेले अमर, यानी किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए तो हम कहते हैं फेले अमर। इसकी जिद भी तो होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रामर की जबान में कहते हैं फेले नहीं। ये देखिए, नहीं नून है ई, ये फेले नहीं है और ये फेले अमर है। किसी को कोई काम न करने का हुक्म दिया जाए तो उसे कहेंगे फेले नहीं। जैसे किताब न फाड़, उधर मत देख, वगैरह। ये जुमले हैं जिसमें हम किसी काम को करने से रोकते हैं। चलिए आपकी तरफ से कोई जुमले, एक आध जुमला। हाँ फरमाइए। वक्त बेकार न गवाएं। हाँ, वक्त बेकार न करो, अच्छा जुमला है। वक्त की कदर करनी चाहिए। एक आध जुमला और। हाँ बताइए। फुजूल बातें मत कीजिए। हाँ, फजूल बातें मत कीजिए। इसमें देखिए, एक ना है और एक मत। तो ना और मत की मदद से हम बनाते हैं ऐसे जुमले जिसमें किसी को किसी काम के करने से रोका गया हो। तो ये दो तरह के जुमले हुए। एक जुमला जिसमें काम करने का हुक्म है, एक जुमला जिसमें काम न करने का हुक्म है। तो ये दो तरह के जुमले हो गए। एक और जुमला, एक और तरह का, एक और नौइयत का जुमला हम अभी देखते हैं। देखिए प्लाज्मा पर यहां आप गौर कीजिए, कुछ अल्फाज यहां लिखे हुए हैं। लिखना, पढ़ना, देखना, हंसना, रोना, चलना, करना, मिलना, मारना वगैरह। ये 9 लफ्ज हैं, मगर इन 9 लफ्जों में कोई एक चीज मुश्तरक है जो तमाम लफ्जों में मौजूद है। कौन मुझे बताएगा कि कौन सी चीज इसमें मुश्तरक है? हाँ बताइए। ना कामन लफ्ज है। ना कामन लफ्ज है, कामन के लिए कहिए मुश्तरक। तो यहां देखेंगे आप, तमाम लफ्जों में ना सब में मौजूद है। इसे हम कहते हैं किसी भी लफ्ज की पहली सूरत, पहली सूरत, और इसी को हम कहते हैं मस्दर। मस्दर कहते हैं निकलने की जगह। तो यहां पहली सूरत है, मतलब क्या है कि इसी सूरत से तमाम अल्फाज निकलते जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊं, यहां देखिए, ये लफ्ज है पहला लिखना। ये इसकी पहली सूरत है। इसे आप मिटा दीजिए, ये बन जाएगा लिख। ये फेले अमर है। इन तमाम लफ्जों में देख लीजिए, ना निकालकर पढ़िए तो क्या होगा? एक फेले अमर आएगा। पढ़ना, ना निकालिए, पढ़। देख, हंस, रो, चल, कर, मिल, मार। फिर इसी को आप अगर वाव लगा देंगे, लिखो, ता लगा देंगे, लिखता, ती लगा देंगे, लिखती, ये लगा देंगे, लिखते वगैरह। तो इसे हम कहते हैं लफ्ज की पहली सूरत। उसके बाद ये तमाम सूरतें बनती हैं। अब असल बात की तरफ मैं आ रहा हूं, और वो ये है कि ये जो लफ्ज है लिखना या रोना या देखना
या ये तमाम अल्फाज, इनको भी जुमलों की एक खास किस्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा अभी कि लिखना को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, लिखो इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखता, लिखती, लिखते, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लिखना को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहली सूरत है। मगर कुछ जुमले ऐसे हैं जिसमें लिखना या ना के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा अगर रोने लग जाए तो कहते हैं उसका रोना भी कोई रोना है, ना मतलब है कि उसका रोना बेकार है। अगर कोई आपसे वादा करता है कि मैं कुछ पैसे दूंगा, तो आप बोलेंगे उसका बोलना भी कोई बोलना है। क्यों? वो हमेशा ऐसा ही करता है। तो गौर कीजिए कि इन जुमलों में पहली सूरत को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखना, उठना, बैठना, सोना। कोई ऐसे आंख बंद करके पड़ा है और आपको मालूम है कि वो अदाकारी कर रहा है, सो नहीं रहा है और हमेशा ऐसा ही कर रहा है, तो हम कहते हैं उसका सोना भी कोई सोना है, वो अभी उठ बैठेगा। बहरहाल दोस्तों, ये 3 तरह के जुमले थे। नाजरीन, हमने आज की क्लास में 3 तरह के जुमले देखे। एक फेले अमर, जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। दूसरा फेले नहीं, जिसमें किसी काम के रोकने का हुक्म दिया जाए। और तीसरा जुमला था एक ऐसा जुमला जिसमें लफ्ज की पहली सूरत या मज़दरी सूरत को इस्तेमाल करने का तरीका। अब आइए हम देखें फेल ही की एक ऐसी किस्म जिसका ताल्लुक जमाने से है, यानी जमाने के लिहाज से फेल की किस्में। जब कोई काम सरजद होता है तो उसका ताल्लुक किसी ना किसी जमाने से होता है। या तो वह काम कल हुआ होगा, या अब हो रहा है, या ये कि कल होगा। आइए अब हम इसकी तफसील जानें। जमाने के लिहाज से फेल की किस्में। जमाने के लिहाज से फेल की किस्में। दोस्तों, अगर वक्त को तकसीम किया जाए तो उसके 3 सूरतें बनती हैं। एक कल, दूसरी सूरत है आज, और तीसरी सूरत है आने वाला कल। एक मिसाल से समझिए। परिंदा उड़ा, आसमान पर उड़ रहा है और वो शाम को लौट आएगा। तो इसमें 3 जमाने हैं। पहला जमाना है माजी, उड़ा। दूसरा जमाना है हाल, उड़ रहा है। और तीसरा जमाना है वो शाम को लौटेगा। तो इस तरह होंगे हमें 3 जमाने। एक काम करते हैं, हम इसमें से सिर्फ एक जमाना लेंगे और वो है गुजरा हुआ कल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं माजी, यानी पास्ट टेंस, गुजरा हुआ कल। जब कोई काम मुकम्मल हो जाए, हो चुका हो, तो हम उस काम के जमाने को कहेंगे माजी। जैसे वो खाना खा चुका, खत्म हो चुका है। तो इस तरह जमाने माजी में जो काम सरजद होता है उसे हम कहेंगे फेले माजी। यूं करते हैं कि हम कुछ जुमले आप लोगों से सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं पहले एक जुमला यहां लिख देता हूं। उसने खत लिखा। कोई जुमला आपकी तरफ से माजी
जमाने माजी से ताल्लुक रखता हुआ। वो आया था। वो आया था। जी हाँ, ये माजी है। और कोई जुमला? उसने खत लिखा है। उसने खत लिखा है। जी हाँ, ये भी माजी ही है। एक आध जुमला और आप लोगों की तरफ से। बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, हाँ ये भी माजी है। हम लिखेंगे इस तरह, बारिश हो रही थी। एक और जुमला, बच्चा सो गया है। बच्चा सो गया है। ठीक है। ये देखिए कुछ जुमले हैं जिनका ताल्लुक माजी से है। जरा गौर करके देखिए, क्या ये तमाम जुमले एक जैसे हैं या इनमें कुछ फर्क है? किसी में सिर्फ ये लिखा गया है कि खत लिखा, उसके साथ ना है न था है न थी है, कुछ नहीं है। और दूसरे जुमले में था आ गया, जो वो आया था। अब ये तो पूरी माजी है। एक में फिर खत लिखा है, हो रही थी। क्या ये सब जुमले एक जैसे हैं या इनमें कुछ फर्क है? इनमें बहुत सा फर्क है। इनमें का एक एक जुमला एक एक तरह के माजी को बयान कर रहा है। अब आप कहेंगे उसने खत लिखा, यह एक तरह का माजी है। आप लिखेंगे वो आया था, ये जरा माजी है लेकिन जरा दूर है। इसी तरह खत लिखा है, यह भी माजी है लेकिन थोड़ा करीब है। बारिश हो रही थी, इसमें हो रही काम का तसलसल पाया जा रहा है, कंटिन्यूटी है इसमें कि काम जारी है। यह भी एक तरह का माजी है। बच्चा सो गया है और उसने खत लिखा है, ये दोनों एक तरह के जुमले हैं। मालूम यह हुआ कि सब जुमले माजी से ताल्लुक रखने के बावजूद इनमें बड़ा फर्क है। आपने अभी देखा माजी के ये कुछ जुमले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, इन जुमलों में बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है हम देखेंगे अगली क्लास में। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले बनाए हैं या कुछ और जुमले खुद आप बनाएंगे, उन्हें पढ़िए और दीजिए मुजफ्फर शहमीरी को यही इजाजत। खुदा हाफिज।